ओम शांति। 16th January 1975। ज्वाला रूप बनने का मुख्य और सहज पुरुषार्थ कौन सा है? ज्वाला रूप बनने का मुख्य और सहज पुरुषार्थ कौन सा है? किसी ने कहा, मेरा तो एक शिव बाबा। यह स्मृति रहे, इसके लिए भी कौन सा पुरुषार्थ है? अब लास्ट विशेष पुरुषार्थ कौन सा रह गया है? किसी ने कहा उपराम अवस्था। यह तो है रिजल्ट, लेकिन उसका भी पुरुषार्थ क्या है? न्यारापन। न्यारापन भी किससे आएगा? कौन सी धुन में रहने से? धुन यही रहेगी, अब वापस घर जाना है। जाना है अर्थात उपराम। अभी भी मुरली सुनी थी हमने। जाना है, जहां जाना है वैसा पुरुषार्थ स्वतः ही चलता है। जब अपने निराकारी घर जाना है तो वैसा अपना वेश बनाना होता है। तो इस नए वर्ष का विशेष पुरुषार्थ यही होना चाहिए कि वापस जाना है और सबको ले जाना है। इस स्मृति से स्वतः ही सर्व संबंध, सर्व प्रकृति के आकर्षण से उपराम अर्थात साक्षी बन जाएंगे। साक्षी बनने से सहज ही बाप के साथी बन जाएंगे, वो बाप समान बन जाएंगे। सर्व को सदा ज्वाला रूप दिखाई देंगे। तभी यह विनाश ज्वाला भी आपके ज्वाला रूप के साथ साथ स्पष्ट दिखाई देगी। जितना स्थापना के निमित्त बने ज्वाला रूप होंगे, उतना ही विनाश ज्वाला रूप में प्रत्यक्ष होगी। इस दृढ़ संकल्प की तीली लगाओ, तब विनाश ज्वाला भड़केगी। अभी शीतल रूप में है, क्योंकि आधार मूर्त भी पुरुषार्थ में शीतल है। संगठन रूप का ज्वाला रूप विश्व के विनाश का कार्य संपन्न करेगा। अल्प आत्माओं का दृढ़ संकल्प अल्प काल के लिए कहीं कहीं विनाश ज्वाला भड़काने के निमित्त बना है, लेकिन महाविनाश और विश्व परिवर्तन संगठन के एक श्रेष्ठ संकल्प के सिवा संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए इस वर्ष में अपनी लास्ट स्टेज सर्व कर्म बंधनों से मुक्त कर्मातीत अवस्था, न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस सदा ठीक रहे, ऐसी निराकारी स्टेज संगठित रूप से बनाओ। तब विनाश के नजारे और साथ साथ नई दुनिया के नजारे स्पष्ट दिखाई देंगे। सबको इस वर्ष यही पुरुषार्थ करना है। कौन सा? इस लास्ट पुरुषार्थ से ही स्वयं की और विनाश की गति फास्ट होगी। तो मुरली है 16th January 1975 की। ज्वाला रूप बनने का मुख्य पुरुषार्थ कौन सा है? 75। मेरा तो एक शिव बाबा, परंतु बाबा ने कहा इसकी स्मृति रहे, उसके लिए क्या पुरुषार्थ है? किसी ने कहा उपराम अवस्था, परंतु वो तो है रिजल्ट, उसके लिए क्या करे? फिर किसी ने कहा न्यारापन, परंतु न्यारापन भी कैसे आएगा? कैसे आएगा? जब धुन लगी हो। कौन सी धुन? घर वापस जाना है। धुन लगी हो कौन सी? रिटर्न जर्नी की। तब क्या होगा? सर्व संबंधों से, सर्व प्रकृति के आकर्षण से आत्मा कैसी बनेगी? उपराम। उपराम अर्थात, उपराम शब्द का अर्थ यहाँ बाबा ने कहा उपराम अर्थात साक्षी। साक्षी बनने से सहज ही बाप के साथी बन जाएंगे, बाप समान बन जाएंगे, सर्व का स्वतः ज्वाला रूप दिखाई देंगे। तभी यह विनाश ज्वाला भी आपके ज्वाला रूप के साथ साथ स्पष्ट दिखाई देंगी। जितना स्थापना के निमित्त बने ज्वाला रूप होंगे, उतना ही विनाश ज्वाला रूप में प्रत्यक्ष होंगे। इस दृढ़ संकल्प की तीली लगाओ, तब विनाश ज्वाला भड़केगी। अभी शीतल रूप में है, क्योंकि आधार मूर्त
भी पुरुषार्थ में शीतल है। संगठित रूप का ज्वाला रूप विश्व के विनाश का कार्य संपन्न करेगा। उपराम अर्थात डिटैच। उपराम अर्थात ऊपर वाले राम के साथ रहना। उपराम अर्थात ऊपर आराम करना। उपराम अर्थात देखते हुए नहीं, उसके वैसे अर्थ नहीं, शब्दशः अर्थ। हद के प्रभाव से मुक्त। तो उपराम अवस्था बहुत ऊंची अवस्था है। उपराम के कुछ अर्थ होते हैं। एक अर्थ है उपरति। उपरति अर्थात विरक्ति। यहाँ के जो भी पदार्थ है, वैभव है, ये सबसे पहला अर्थ है उपरति। दूसरा अर्थ है विश्राम, आराम की अवस्था। चाहे ऊपर जोड़ो या न जोड़ो, उपराम अर्थात विश्रांति और उपराम अर्थात विरक्ति या उपरति, ये दो मुख्य रूप से उसके अर्थ है। तो उपराम अवस्था अर्थात यहाँ क्या क्या बताया है? साक्षी स्थिति। उपराम अवस्था अर्थात डिटैच। उपराम अवस्था अर्थात ऊपर वाले राम के साथ बैठने की अवस्था अर्थात विश्राम की अवस्था। और उपराम अर्थात अप्रभावित। उपराम अर्थात यहाँ से संपूर्ण विरक्त, न्यारे, अनासक्त। उपराम अर्थात देह से ऊपर हो गया, एक से प्रीत। उपराम जाने के लिए तैयार। उपराम अर्थात यहाँ बाबा बात कर रहे हैं ज्वालामुखी योगी बनने के लिए तुम्हें क्या होनी चाहिए? एक धुन होनी चाहिए। कौन सी धुन? मुझे वापस जाना है और साथ में दूसरों को भी ले जाना है। जब ऐसी धुन होगी तब स्थिति तुम्हारी क्या हो जाएगी? उपराम। संसार में लोग कहते हैं कि मरते समय जिसकी जो स्थिति होगी वैसी ही गति उसकी होगी। सारा पुरुषार्थ ही उसी के लिए किया जाता है कि मरते समय राम का नाम मुख पर आ जाए। परंतु जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नहीं। इतना जतन करने के बाद भी राम का नाम मुख पर नहीं आता है। उपराम आत्मा की वह अवस्था है जब सब तरफ से आत्मा ने समेट लिया है, सब तरफ से। कर्मातीत का ही एक नाम ले लो, उपराम। सारे संकल्पों से भी रहित जो अवस्था है, जिसको कई धर्मों ने कहा है नो माइंड की स्टेज, द स्टेज ऑफ नो माइंड, मनोनाश, जहां पर मन का भी नाश हो गया है। इसको मनोनाश की अवस्था कहा जाता है, नो माइंड की स्टेज कहा जाता है। इसे किसी किसी धर्म में सैटोरी कहा गया है, सैटोरी या केंशो, ये नाम दिए गए हैं। सैटोरी और केंशो ये अवस्था है कि जहां पर आत्मा इतनी उपराम हो गई है कि निर्संकल्प स्थिति का ही वो एक दूसरा नाम है। परंतु ये इतना आसान नहीं है। जैसे एक व्यक्ति मर रहा है, मरणासन्न है, कहता है मेरा बड़ा बेटा कहाँ है? तो पत्नी कहती है ये रहा। फिर कहती है
फिर कहता है मेरे 4 बेटे कहाँ हैं? तो वो कहता है ये रहे तुम्हारे 4 बेटे। फिर कहते हैं मेरी 5 बेटियां कहाँ हैं? तो कहती है ये रही तुम्हारी 5 बेटियां है। व्यक्ति मरने को है, एक एक बेटे का नाम क्या क्या रखा है, किसी का राम, किसी का शंकर, किसी का विष्णु, किसी का नारायण। इस लोभ से कि कहीं मरते समय इनको ही याद कर लो तो मुक्ति हो जाए। परंतु उसने कहा क्या कि अच्छा ये मेरे बेटे है, ये मेरे बेटे है। परंतु उसने लास्ट में कहा अरे मूर्खो, सभी यहाँ हो तो दुकान में कौन है फिर? पांच बेटे यही हैं, 5 बेटियां भी यही हैं, तो दुकान में कौन बैठा है? तो उपराम अवस्था अर्थात हर चीज से उपराम, हर बात से उपराम। तो इस अवस्था को पाना है, ये लक्ष्य है। कब पाना है? जब व्यस्त है। कब पाना है? जब सब कुछ कर रहे हैं, परंतु बुद्धि में कहीं ना कहीं ये स्मृति है कि ये हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य कुछ और है, कहीं और जाने का। उस रिटर्न जर्नी की विस्मृति ना हो, वो जो जर्नी है उसकी विस्मृति ना हो, तो वो लक्ष्य है। तो आज हम इसी उपराम अवस्था की थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इसमें कौन कौन सी बातें होनी चाहिए। उपराम, उपराम अवस्था, सबसे पहले यू आता है। यू का अर्थ होता है उपरति। उपरति अर्थात संपूर्ण विरक्ति की अवस्था। एक है अनासक्ति और एक है विरक्ति। लगभग समान शब्द है, परंतु अनासक्ति में आसक्ति शब्द मिला हुआ है, उसमें थोड़ा सा द्वंद्व है। एक व्यक्ति आसक्त है, दूसरा अनासक्त है। परंतु जो अनासक्त है शायद उसका भी सारा ध्यान उसी वस्तु पर है जिससे वो अनासक्त हुआ है, चाहे वो खाने की कोई चीज हो, परंतु ध्यान उसके ऊपर है कि मैंने ये चीज छोड़ी है, मैंने ये चीज छोड़ी है। ये भी अवस्था अच्छी है वैसे तो। एक तो आसक्त है, पूरी बेहोशी की अवस्था है, उससे व्यक्ति को थोड़ा सा वैराग हुआ है, शायद कुछ पढ़ा है, कुछ सुना है उस चीज के बारे में, उसके नुकसान के बारे में, और उससे वो थोड़ा सा विरक्त, अनासक्त हुआ है, और उसकी विरक्ति की यात्रा यहां से चालू हो गई है। विरक्ति पॉजिटिव स्टेज है, अनासक्ति निगेटिव स्टेज है, क्योंकि उसमें घृणा के संकल्प है जिसको वो छोड़ रहा है। उदाहरण के लिए एक संबंध, एक व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति से बहुत प्रेम है, ठीक है, और एक दिन पता चलता है उससे धोखा, वो व्यक्ति धोखा दे रहा है। अब तक आसक्ति थी और अभी घृणा, नफरत, डिसलाइक पैदा हो गई। अब सोच रहा है इसको छोड़ दूं, अब सोच रहा है इसका त्याग कर दूं। यहां पर उसकी एक यात्रा चालू हो गई। पर ये अनासक्ति में जब ये पता चल जाए कि नहीं, धोखा वो नहीं दे रहा है, मुझे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो फिर से आसक्ति की अवस्था में चला जाएगा। अभी एक आ का बा से प्यार था, परंतु पता चला बा जो है ये धोखा दे रहा है, क्योंकि बा का संबंध का से है कहीं पर, तो आ को बा से विरक्त, अनासक्ति हो गई। परंतु अनासक्ति होते होते फिर बाद में पता चला कि ऐसा तो है ही नहीं, का तो कहीं और ही है, बा तो अच्छा है, तो फिर से बा में आसक्ति हो गई। प्यार और ही ज्यादा बढ़ गया।
और ऐसी चीज अगर बार बार लंबे समय तक होती रही, आसक्ति अनासक्ति आसक्ति अनासक्ति, तो वो जो मोह का संबंध है और घनिष्ठ हो जाता है, फिर छोड़ नहीं पाता व्यक्ति। फिर बाद में एक दिन जब पता चला कि ऐसा ही है, हाँ, तब फिर चाहते हुए भी नहीं छोड़ सकता उसको। परंतु इस संसार के जितने प्यार है सब झूठे हैं एक रीति से। ये जो हाँ से भी प्यार कर रहा है वो एक्चुअली प्रेम नहीं है, परंतु उसकी मोह को ही वो नाम दे रहा है। जैसे एक व्यक्ति है, उसको एक स्त्री से बहुत प्यार है और फिर एक दिन पता चला कि ये तो कुछ और ही है, तो वो उसके पास जाता है, कहता है मेरी सारी वस्तुएं लौटा दो, सारे तुमको जो गिफ्ट दिए थे। तो वो बोलती मुझे भी नहीं चाहिए, तुमसे कोई लेना देना नहीं है, ये लो तुम्हारे सारे गिफ्ट। तो वो गिफ्ट ले लेता है, बोलता है वो जो मैंने लव लेटर लिखे थे वो भी वापस करो। वो बोलते वो क्यों दूं, वो क्यों चाहिए तुमको? तो बोलते नहीं अब मुझे वापस कर दो। तो बोलता है क्यों? वो कहते हैं मैंने थोड़ी लिखे थे, वो पंडित जी से लिखवाए थे पैसे देके, खाली नाम ही तो चेंज करना है, वही बात वापस कौन पैसे खर्च करेगा क्योंकि नेक्स्ट टाइम के लिए तो रखने हैं ना। तो बस फिर क्या होना था। ये संसार के ऐसे ही प्यार है सारे। वैसे ही दो प्रेमी होते हैं तो उनका एकदम विरक्ति अनासक्ति वैराग उत्पन्न हो जाता है। वो कहती है कि बस अब तुमसे कोई लेना देना नहीं, मेरे जो फोटो तुम्हारे पास है सारे वापस दे दो। तो वो भी बहुत गुस्से में आता है, वो बहुत सारे फोटो देता है, कहता है इसमें से जो तुम्हारा होगा ले लो। तो सबसे पहली स्टेज है उपराम में उपरति। उपरति अर्थात विरक्ति। विरक्ति की जो अवस्था है वो एक अलग अवस्था है, ये पॉजिटिव स्टेज है। इस उपरति में विवेक के आधार पर वैराग उत्पन्न हुआ है। इस आधार पर नहीं, किसी की पत्नी मर गई तो वैराग हुआ, बच्चा मर गया तो संसार में तो कोई भी जिंदा रहने वाला नहीं है इसलिए वैराग। कोई घटना की वजह से नहीं, कोई परिस्थिति की वजह से नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ अच्छा ही है। महात्मा बुद्ध को क्या कमी है, घर में है, सब कुछ व्यवस्थाएं है, फिर भी वैराग कुछ देखकर। वो दृश्य भी कोई असाधारण से दृश्य नहीं थे, रोजमर्रा की जीवन के दृश्य थे। तो उपरति अर्थात ज्ञान के आधार पर जो वैराग उत्पन्न होता है उसको उपरति कहा जाता है। विवेक जनित जो वैराग है, विवेक जनित, जिसमें चेतना आत्मा सोच रही है इस संसार के बारे में, यहाँ का संपूर्ण एनालिसिस कर रही है, ये ऐसा है, और सोच रही है क्या मुझे इसमें फंसना चाहिए, अगर मैं फंसता हूं तो परिणाम क्या होगा, दुख पीड़ा दर्द। ये संबंध है, इस संबंध को कहां तक बढ़ाऊं। कल कहा था फैमिलियरिटी का हल्का नशा। संबंध है इसमें और कितना बढ़ाऊं। अच्छा बढ़ाऊं, बढ़ाने में सुख बहुत है, आनंद बहुत आता है उन मीठी मीठी बातों में, स्वीट नथिंग्स उसको अंग्रेजी में कहा जाता है। परंतु उस मीठी बातों में, उस संबंध में फिर एक्सपेक्टेशंस है, उस संबंध में फिर बहुत कम्युनिकेशन बढ़ जाएगा, हर चीज का लेन देन होते रहेगा। अब कहाँ हो, अब क्या कर रहे हो, आपस में दो व्यक्तियों की अपनी अपनी, उन दोनों की दिनचर्या एक्यूरेट पता है, इस समय वो क्या कर रहा होगा। कैसे पता किया? लंबे समय के पुरुषार्थ के, उंगलियों ने बहुत मेहनत की व्हाट्सएप पर मैसेज कर करके, इसलिए पता है। हाँ? तो एक पॉजिटिव वैराग की अवस्था अर्थात उपरति अर्थात उपराम अवस्था की एक स्थिति है कि व्यक्ति
इन सारी चीजों से उपराम हो गया है, हर बात से। देह का भी खेल उसे लग रहा है। एक फिर है पी अर्थात परे की अवस्था। परे की अवस्था का बाबा ने कुछ कुछ अव्यक्त मूल्यों में वर्णन किया है। यह है परे की अवस्था, स्टेज विच इज बियॉन्ड, अर्थात इस संसार की स्मृति, इस देह की स्मृति, संसार में वर्तमान में जो कुछ हो रहा है उसकी स्मृति, इन सब से ऊपर उठती जा रही है आत्मा। एक है वेल इन्फॉर्म्ड, यहाँ क्या हो रहा है वहां क्या हो रहा है, परंतु एक अवस्था है परे की अर्थात यहाँ की बहुत सारी बातों से उसका लेन देन समाप्त हो गया है। कुछ करना नहीं है किसी से, ना तो संबंध बढ़ाना है, ना तो ये देह को बीमारियां आ रही है जा रही है, वो भी एक खेल है जैसे उनके लिए। संतुष्ट आत्मा की निशानी है संडे की मुरली। प्रॉब्लम भी जैसे क्या अनुभव होगा, खेल है, सारा खेल लगे। ऐसी परे की अवस्था, इसी को चाहे कर्मातीत, कर्म और कर्म का परिणाम, दो चीजें हैं, कर्म और परिणाम, एक्शन और उसका रिजल्ट, दोनों ही टच नहीं कर रहे उसको, दोनों से ही ऊपर है, परंतु ये अभ्यास है। तो परे की अवस्था। फिर है ए अर्थात ए नहीं आर, उपराम, आर ले लो। आर एक रिमेम्बरेंस, निरंतर याद की स्थिति में सब कुछ समाया हुआ है। याद अब खंडित नहीं है, याद अब टुकड़ा टुकड़ा नहीं है, याद अब करना नहीं पड़ रहा है, वो स्वतः हो रही है। मीरा जो है वो कोई टाइम से नहीं करती, अभी इतने बजे से इतने बजे तक मैं गीत गाऊंगी, फिर इतने बजे से इतने तक डांस करूंगी। उसका जो डांस है और उसका जो गीत है, रिलीजन ऑफ सिंगिंग एंड डांसिंग, वो स्वतः ही हो रहा है, उसका वो स्वधर्म हो चुका है कि निरंतर ही नाच की अवस्था है, निरंतर ही गीत की अवस्था है। और वैसे ही यहाँ पर भी निरंतर ही याद की अवस्था है, वो भी कुछ सोच के नहीं हो रहा है, स्वतः हो रहा है, अपने आप रिमेम्बरेंस। वो जो ज्योति है अखंड है याद की। क्या ऐसी भी अवस्था आ सकती है? आ सकती है कि जिसमें याद टूटे ही ना। जैसे एक चींटी है छोटी सी, वो रहती है एक पहाड़ में, वो जो पहाड़ है वो नमक का पहाड़ है, सदियों से नमक के पहाड़ में रहती है, नमक ही खाती है। एक दिन एक दूसरी चींटी आई, शक्कर के पहाड़ वाली, और उसको कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैं तुम्हें ले चलती हूँ, चलो मेरे साथ, उधर ना शक्कर का पहाड़ है। तो नमक के पहाड़ वाली चींटी कहती है अच्छा, मुझे भी शक्कर खानी है। तो शक्कर के पहाड़ वाली चींटी को नमक के पहाड़ वाली चींटी अपने साथ लेके जाती है, और दोनों पहुंचते हैं स्वीट के पहाड़। शक्कर वाली नमक वाली को लेके जाती है, और दोनों कहां पहुंचते हैं? शक्कर के पहाड़, स्वीट का पहाड़। एक हफ्ता तक नमक वाली चींटी वहां रहती है। तो शक्कर वाली चींटी पूछती है कहो क्या हाल है, अब मजा आया शक्कर का? वो कहती है कुछ मजा नहीं आया, टेस्ट ही नहीं है, वही टेस्ट है जो उधर था, वही टेस्ट इधर है। तो वो कहती है अच्छा। तो फिर उसको कहती है कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है। तो उसको वो सैकरीन का टेस्ट देती है, फिर सोप, शक्कर का सोप देती है, क्योंकि उसका मुंह जो है ना उधर की टेस्ट चल रही है अभी तक। तो वो कहती है पहले तुमको रोज मुंह साफ करना पड़ेगा, पहले तुमको रोज मुंह साफ करना पड़ेगा। ये जो सैकरीन का लोशन है इससे गार्गल करने पड़ेंगे रोज। हाँ चींटी सैकरीन को गार्गल करने पड़ेंगे, और ये जो
पेस्ट है ये लगाना पड़ेगा, तब कहीं जाके ये टेस्ट चेंज होगी। आत्मा जन्म जन्म से विकारों के पहाड़ में रही है और विकारों की ही टेस्ट है, और फिर जब यहाँ आती है और यहाँ रहती है 10 साल और 20 साल, और उसके बाद में पूछो क्या अनुभव है, कहते हैं कुछ खास नहीं, वही उधर का ही चल रहा है। तो इस पहाड़ से उस पहाड़, सॉल्ट के पहाड़ से शुगर के पहाड़ में आने के बाद में भी सॉल्ट की टेस्ट नहीं गई है। क्या किया जाए हरि भाई, कुछ तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि आदत इसकी ज्यादा है। पूरा नमक का स्वाद है टेस्ट इधर, तो अभी थोड़ा दूसरा गार्गल, टूथपेस्ट, थोड़ा ब्रश करना पड़ेगा अंदर से, कुछ सोप लगानी पड़ेगी अंदर। दांत बदली करने से टेस्ट बदली तो होगा नहीं, टेस्ट का संबंध जीभ से है, तो ये काम करना पड़ेगा यहाँ। तो रिमेम्बरेंस, निरंतर की याद के लिए, क्योंकि आदत, ये संसार की आदत की, संसार को याद करने की ज्यादा आदत है। ये जो पहाड़ है इसकी याद कम है। परमधाम, सतयुग, यहाँ जो भी बातें हैं यहाँ चाहिए। एक शब्द आज की मुरली में आया है, कौन सा मंजू शब्द, अंग्रेजी शब्द आया है, एक अंग्रेजी शब्द आया है आज की मुरली में, एक प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन ना आया है ना, प्यूरिफिकेशन। क्या क्या, डैड, हाँ वो तो है, डैड आए हैं। तो प्यूरिफिकेशन, ये प्रोसेस है प्यूरिफिकेशन की, शुद्धिकरण। सारा पुरुषार्थ ही शुद्धिकरण का है, टेस्ट चेंज करने का है, क्योंकि इसको टेस्ट है उसकी आत्मा को जो टेस्ट लगी हुई है ना, चस्का, वो विकारों का चस्का लगा हुआ है उसको, वही अच्छा लगता है उसको। इसके लिए सारे धर्मों में दमन हुआ है या तो भोग, दो ही चीजें सिखाते हैं। वो जो चस्का है, जैसे ये वाली चीटी उसको कह रही है कि नहीं नहीं भूल जाओ उसको, वो जो टेस्ट है पुरानी वाली, वो कहती है टेस्ट ही नहीं आ रहा है शुगर का, वो कहती है वो कुछ नहीं आएगा, पर उसको जड़ से मिटाने के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। दूसरा है, तीसरा है याद, तीसरा है ए अर्थात चौथा ए अर्थात आत्मा की सर्वोच्च अवस्था जो है वो है मैं के मुक्ति की अवस्था, अहंकार से मुक्त अवस्था। सबसे बड़ा विघ्न जो है, सारा कुछ चला गया, ये जो है आय एक चट्टान की तरह खड़ा रहता है, टूटता ही नहीं है। ये जो आय है, ये जो मैं है, ये चट्टान की तरह खड़ा रहता है, और हम इसमें बहुत सारे एडवांटेजेस, बहुत सारे लाभ इसमें हम देखते हैं। जब ये पता चलेगा कि इस चट्टान से मिलने वाला कुछ भी नहीं है, तो ही व्यक्ति इसको छोड़ेगा, नहीं तो इसको छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि इसके इर्द गिर्द हमने एक नया अध्यात्म का संसार खड़ा किया है, जो भी इस मैं की ही तृप्ति कर रहा है। उधर संसार में थे तब भी मैं की तृप्ति हो रही थी, यहाँ भी मैं की तृप्ति हो रही है। मैं योगी हूँ, मैं वो हूँ, मैंने क्लास अच्छी कराई और मैंने मुरली अच्छी चलाई। अरे कल क्यों नहीं चलाई थी फिर? कल स्पिरिचुअल हार्ट अटैक हो गया था तो कल क्यों नहीं चलाई थी फिर? तो सारा संसार इस मैं के इर्द गिर्द खड़ा होता है। उपराम स्थिति, साक्षी स्थिति, कर्मातीत स्थिति, फरिश्ता स्थिति, संपूर्ण स्थिति, संपन्न स्थिति, समान स्थिति, परफेक्ट स्टेज। जैसे बाप परफेक्ट है, तुम ब्राह्मणों को भी क्या परफेक्ट बनना पड़ेगा, ऑलराउंड बनना पड़ेगा। तुम ब्राह्मणों को भी रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। तो ऐसी अहंकार से मुक्ति, क्या करना पड़ेगा? इस अहंकार से नुकसान क्या होता है इसका चिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी बहुत सारा उसको सजाया है। सजा सजा के इतना सुंदर दिखता है वो, ऐसा लगता है इससे बहुत फायदे हैं।
सुविधाजनक है अहंकार, बहुत अच्छी, उससे खुशी मिलती है देखकर। परंतु जब ये चिंतन चलेगा कि इस अहंकार से नुकसान ही नुकसान है, कम से कम अध्यात्म के जगत में, और इसको गिराना बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। एक व्यक्ति है जो यहां से पुरुषार्थ कर रहा है, ठीक है, और वो ये जानता है, उसे पता ही नहीं कि उसके अंदर अहंकार है, और पुरुषार्थ किए जा रहा है। दो यात्री है, एक ये यात्री, एक आ है, एक बा है। ये जो बा है वो भी पुरुषार्थ कर रहा है, उस दोनों के अंदर अहंकार है, पर अंतर दोनों में ये है कि इसको पता है मेरे अंदर अहंकार है, और इसको खबर ही नहीं है कि यह अहंकार भी है। दिखाई तो दोनों में दिखता है कि इसमें भी दिखाई दे रहा है, उसमें भी दिखता है, पर अंतर यह है कि इसको अपने अंदर की खबर है कि मुझ में यह अहंकार है और मुझे उससे मुक्त होना है। तो शायद हो सकता है एक दिन हो भी जाए, परंतु इसके मुक्त होने की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि इसे खबर ही नहीं है कि वो अंदर है। हो सकता है फिर उसको ये पता चले, अवेयरनेस यहां आ जाए कि है, और फिर पुरुषार्थ करे। पर एक बात है कि मेरे में ये है, ये जानना। ऐसा नहीं जैसे कोई एक व्यक्ति है जो भाषण कर रहा है, भाषण में कह रहा है ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसे भाषण करते हैं ना, प्रीची जिसको कहते हैं, प्रीच करते हैं, ऐसा ऐसे ऐसे। परंतु लोगों को दिख रहा है ये तो खुद करता ही नहीं है, और भाषण तो बहुत ठोक रहा है, खुद तो करता नहीं है। ऐसे दो व्यक्ति है, दोनों ही भाषण कर रहे हैं, दोनों ही बता रहे ऐसा करना चाहिए, परंतु पहला जो है, जो बोल रहा है ऐसा करना चाहिए, उसे खुद ही पता नहीं कि उसके अंदर भी वो है और वो नहीं करना चाहिए, या वो खुद ही नहीं कर रहा है और वो करना चाहिए। ये पहले की अवस्था है। दूसरे की अवस्था ये है, वो कह रहा है सबको कि ये नहीं करना चाहिए और ये करना चाहिए, परंतु वो खुद भी नहीं कर पा रहा है और खुद भी नहीं कर पा रहा है जो नहीं करना है। परंतु उसे खुद खबर है कि मुझे नहीं करना चाहिए फिर भी मैं कर रहा हूं, और ये मुझे करना चाहिए फिर भी मेरे से नहीं हो रहा है। उसे खुद खबर है। वो सिद्धांत तो बराबर कह रहा है कि ये सिद्धांत तो ऐसे ही है जैसे भगवान ने सिखाया, परंतु हाँ, मेरे में और उन सिद्धांतों में भी अंतर है, इसका उसे ज्ञात है, और वो अपना अपना सूक्ष्म पुरुषार्थ अंदर ही अंदर कर रहा है। तो संभावना है कि ये जो बा है ये शायद पहुंच जाएगा एक दिन, क्योंकि उसे अवेयरनेस तो है कि मैं नहीं कर रहा हूं। इसके लिए बहुत सारी कहावतें हैं, ऐसी है कि प्रैक्टिस व्हाट यू टीच। जो तुम सिखा रहे हो अब उसी की प्रैक्टिस करो, क्योंकि जो सिखाया जा रहा है वो बहुत ऊंचा सिखाया जा रहा है। जरूरी नहीं कि मैं वो कर रहा हूं, नहीं तो ऐसा हमेशा होता है, जो भी व्यक्ति भाषण देता है लोग उसके जीवन के साथ ही कंपेयर करने लगते हैं। नेचुरल ऐसा है कि तुम जो बता रहे हो तुम्हारे में है या नहीं, सबसे पहला ध्यान तो उस पर जाता है, और फिर तुरंत देख लेते हैं इसमें तो बिल्कुल नहीं है। पर हो सकता है कि वो आंतरिक पुरुषार्थ कर रहा है उस तक पहुंचने का, और कह वो रहा है जो सिद्धांत है, जो कहने हैं, जो भगवान ने जैसे के वैसे सिखाए। तो ए, और लास्ट में है एम, अर्थात मोहजीत, संपूर्ण नष्टो मोहा, कुछ भी नहीं। अभी अभी हम मुंबई गए थे, दादी को देखा संपूर्ण उपराम अवस्था में, संपूर्ण उपराम अवस्था। यदि दादी यहां बैठे हैं, सपोज यहां दादी है, यहां उनकी शरीर है उनसे नीचे, यहां सारे जो देखभाल कर रहे हैं एक तरफ, यहां डॉक्टर से एक तरफ, संसार इधर है, ब्राह्मण परिवार, परंतु वो जो है वो यहां है। उनको ना तो इस देह से कोई लेना देना है, ना तो इस देह की ट्रीटमेंट से कोई लेना देना है, उनको ना इस संसार से कुछ लेना देना है। ये यज्ञ एक तरफ है। अब ये अवस्था भी ऐसी उपराम अवस्था है कि इसमें इस यज्ञ का क्या होगा, यज्ञ में क्या हो रहा है, मैं विश्व कल्याण करूं, सबसे ऊपर है, किसी से कुछ भी लेना देना नहीं। ऐसी इतनी उपराम अवस्था जिसमें दर्द जो है वो इधर नीचे हो रहा है, वो उसको पता ही नहीं, ये जो कुछ प्रोसीजर्स हो रही है यहाँ हो रही है, वो उस देह से भी उपराम है। देह के संबंध विकार तो कहीं है ही नहीं।
ऐसी उपराम स्थिति, और यहां पर कोई संकल्प ही नहीं है। इस स्थिति का गायन शास्त्रों में है, बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई है, पर आज तक इतिहास में 2500 वर्ष में कोई ऐसी आत्मा नहीं रही होगी जो इस अवस्था को प्राप्त है। भगवान ने इतनी हर चीज से ये संकल्प ही नहीं है कि मैं भगवान की रथ रही 49 इयर्स, अब वो मेरी कुछ करे, देखभाल करे। कंप्लेंट से परे, देहभान से परे, देह अभिमान से परे, मैं जो ये खड़ा है रहता है व्यक्ति के अंदर, ये मैं गिर चुका है। इस गिर जाने का नाम ही उपराम स्थिति है। ऐसी साक्षी स्थिति सर्वोच्च अवस्था है चेतना की है। शायद ही आज वर्तमान समय किसी भी आत्मा को ये एक आत्मा छोड़कर ऐसी अवस्था किसी को प्राप्त होगी। इतनी उपराम, इतनी अनासक्त, देह में क्या हो रहा है वो देह भी उसको जैसे खेल है। तो ये लक्ष्य है। पहला विरक्ति, उपरति, दूसरा परे की अवस्था, तीसरा निरंतर याद की अवस्था। शिव पिता को बुद्धि में कैसे याद कर लो, कैसे संभालो, जैसे नैनों में नूर समाया है वैसे। नैनों का नूर नैनों से अभिन्न है। नैन में इस तरह समा चुका है, घुल चुका है, मिल चुका है, एक हो गया है। ऐसी दादी की भी यही स्टेज है, एक कंबाइंड। लोग क्या कह रहे हैं, कौन क्या सोच रहा है, यज्ञ का क्या होगा, यहां क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, मीडिया क्या हो रहा है, सेवाओं का क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं, कोई संकल्प ही नहीं है। नो माइंड, स्टेट ऑफ केंशो, स्टेट ऑफ सैटोरी, स्टेट ऑफ उपरति, साक्षी भाव, डिटैच्ड ऑब्जर्वरशिप, कर्मातीत स्टेज। अभी ये है कर्मातीत स्टेज। आत्मा वहां है परंतु नहीं है, होते हुए भी सब प्रभाव से परे है, सभी प्रभाव से परे। ऐसा भी हो सकता है क्या, ये सोचने की बात है, पर ऐसा है और हो रहा है। तो ये अवस्था भगवान ने रखा है। जैसे ये गांव है, यहाँ एक दीवार है, इससे पहले भी बताया था, गांव के लोग यहाँ रहते हैं। एक व्यक्ति इस दीवार पर चढ़ता है एक दिन और उधर देखता है, उधर क्या है, उसने देखा और देखते ही कूद गया। फिर कुछ दिनों के बाद एक दूसरा गांव का व्यक्ति उस दीवार पर चढ़ा, उसने भी देखा उधर कुछ है और उसकी आंखें एकदम से चमक गई और वो भी कूद गया। तीसरे कुछ दिनों के बाद एक तीसरी कोई व्यक्ति वो भी दीवार पर चढ़ा और उसने भी देखा उधर कुछ दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा, और खुश हो गया देखते ही और वो भी कूद गया। अब गांव वालों को लगा उधर है क्या, क्योंकि जो जा रहा है वो कूद जाता है, हमको पता कैसे चलेगा कि उधर है क्या। तो वो सोचते हैं कि अगली बार कोई चढ़ेगा ना उसके पैर में रस्सी बांध के रखेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। तो अगली बार जो चढ़ने को जाता है उसके पैरों पर रस्सी बांधते, सारा गांव खड़ा हो जाता है। वो चढ़ता है और देखता है, इतना खुश हो जाता है उधर का दृश्य देखकर, और कूदने ही जाता है तो उसको नीचे खींच लेते हैं। और जैसे ही नीचे खींचते हैं, अब बोलते बताओ तुमने क्या देखा, उधर है क्या, हमको पता करो, हमको बताओ। तब तक उसकी आवाज चली जाती है। वो भी कैसे बताए उधर है क्या, दीवार है, गांव इधर है, पर उधर कुछ तो है। ये जो दीवार है, इस दीवार को कहा जाता है द वॉल ऑफ रिलेटिव कॉन्शियसनेस। यहां पर एब्सोल्यूट है, यहां पर संपूर्ण अवस्था है। इस अवस्था को जो पा लेता है वो संसार में वापस नहीं आता है। ये बताने के लिए भी नहीं आता है कि है कि अगर उसको खींचा तो उसकी आवाज चली जाती है। कैसे बताएं, कैसे वर्णन करें उस अवस्था का, जिस स्थिति को पाया है। इसके लिए इस संसार में भगवान कुछ आत्माओं को उस दीवार पर ही बिठा के रखता है। देखो इन आत्माओं को, ये दीवार पर बैठी है, ये तुमको बताएगी कि उधर क्या हो रहा है,
उधर क्या है, नहीं तो उधर की बात इधर के लोग समझ ही कैसे पाएंगे, क्योंकि उनको खबर ही नहीं है। ये अव्यक्त में है, वो अव्यक्त स्थिति है। बीच में बिठा के रखा है दादी को। दादी अब उस दीवार के ऊपर वहां बैठी है कि शायद यहाँ के लोगों को, ये जो गांव वाले हैं, थोड़ी झलक आए कि यहाँ ऐसी भी अवस्था होती है, ना तो इधर ना तो उधर, बीच में है, केवल अलगद, केवल एक थोड़ा सा हल्का इस संसार को पकड़े हुए, बस ऐसे। अभी अभी चाहे तो उधर चले जाए, देह जैसे बस रखा हुआ है इस संसार में, है ही नहीं यहां पर, खाली ऐसा बस है थोड़ा सा। चेतना सारी उधर है, एब्सोल्यूट कॉन्शियस में, द वॉल ऑफ रिलेटिव कॉन्शियसनेस यहां पर बैठे, इतनी उपराम, जहां है ही नहीं, जैसे कुछ लेना देना ही नहीं। कुछ भी पूछो, डॉक्टर आ रहे, डॉक्टर बैठ रहे और डॉक्टर जा रहे, लोग आ रहे मिलने में, बैठ रहे और जा रहे, कौन आ रहा है कौन जा रहा है कुछ खबर नहीं। कैसे हो? ठीक है। कोई तकलीफ? कोई नहीं। कुछ तो बताओ, कुछ बताने का है ही नहीं, क्या बताए? तो ऐसी उपराम अथवा साक्षी स्थिति, ये हमारा लक्ष्य है। इसके लिए ये जो सेवाओं का जंगल है और ये जो सेवाओं का और मीडिया का जो विस्तार किया है, उसमें ये मत भूल जाना कि हमें भी ऐसी स्थिति को पाना है। इसमें भी दो कैटेगरी थी, एक वो है जो भगत, एक है भगत बनने की ज्यादा टेंडेंसी है, जो इस वॉल पे बैठता है उसको भगवान बना दो और उसको उसके भगत बन जाओ, एक वो मार्ग है। दूसरा है उसकी सेवा करने का मार्ग। तीसरा मार्ग है कि मुझे भी ऐसा बनना है, इसी अवस्था को पाना है। मैं कितना उपराम हुआ हूं आसक्तियों से, विकारों से, वो शूद्रपन के संस्कारों से, उस भक्ति के सूक्ष्म संस्कारों से, मैं कितना उपराम, साक्षी, अनासक्त, विरक्त, निरंतर याद, जैसे नैनों में नूर समाया है वैसा कितना हुआ हूं। तो ऐसे उपराम भव। ओम शांति।